इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अय्युहल मुस्लिमून वल मुस्लिमात क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून व क़ाल तआला या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसालूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा व क़ाल तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रहमाउ बैनहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना व सीमाहुम मिन असरिस सुजूद व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ काना बादी नबिय्युन लकाना उमरुन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। मोहतरम सामईन, अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता जुमा मैंने आपके सामने अशरे मुबश्शरा में से एक और उस अज़ीम और जलील क़द्र सहाबी जिनका नाम हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, आपके सामने इनकी फ़जीलत, इनका जो मर्तबा और मकाम है जो कुरान और सुन्नत ने इन्हें दिया है, और इसके अलावा कुछ दिगर बातें मैंने आपके सामने अहादीस की रोशनी में और तारीख़ की रोशनी में रखी थी। इसी मौजू को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहली बात ये याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मिशन दिया था, जो प्रोग्राम सोचा था, इस मिशन के लिए, इस प्रोग्राम के लिए आपने इतनी मेहनतें की है, इतनी जद्दोजहद की है, क़यामत तक इसकी मिसाल कोई पेश नहीं कर सकता। आपने अनथक कोशिश की। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप पर कुरान मजीद की आयतों का नुज़ूल किया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर व रब्बका फ़कब्बिर, ऐ चादर में ओढ़े लपेटे हुए उड़ जा, कुम फ़अंज़िर, खड़ा हो जा और अपने रब की किबरियाई बयान कर।
अपने रब की पहचान करा। फिर यारो आप ऐसे उठे कि जब तक इस दुनिया में जिंदे रहे आपने सही तरीके से नींद हासिल नहीं की। जिस मिशन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सौंपा था, जो प्रोग्राम आपको दिया गया था, आपने इतनी मेहनतें की और इसी मेहनत का नतीजा है कि जिन लोगों पर आपने अपनी अनथक कोशिशें सर्फ की हैं, मेहनतें सर्फ की हैं, इन मेहनतों ही का नतीजा था कि आपने अबू बकर सिद्दीक पर मेहनत की, आपने हजरत अली इब्न अबी तालिब पर मेहनत की, आपने उस्मान गनी पर मेहनत की, आपने अबू हुरैरा पर मेहनत की, आपने हजरत बिलाल पर मेहनत की, आपने खब्बाब इब्न अरत पर मेहनत की, आपने हजरत सुमैया पर मेहनत की, आपने हजरत अस्मा पर मेहनत की, आपने हजरत खंसा पर मेहनत की, आपने खालिद इब्न वलीद पर मेहनत की, आपने इकरमा इब्न अबू जहल पर मेहनत की, आपने हजरत साद इब्न अबी वक्कास पर मेहनत की, आपने अबू उबैदा इब्नुल जर्राह पर मेहनत की। आपने इन 23 साल मुद्दत में जिन जिन लोगों पर मेहनत की तो हुआ क्या? हुआ क्या? आपने जिन लोगों पर मेहनत की उनमें से हर एक तारीख रखता है। आपने जिन में लोगों पर जो है कोशिशें की हैं उनमें से हर एक अपनी मिसाल आप रखता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख लो, पूरी कायनात में रब्बुल आलमीन के बाद अगर किसी का मर्तबा और मकाम है तो वो हमारे आखिरी नबी इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद पूरी कायनात में अगर आपको कोई मर्तबा और मकाम मिलेगा वो यार गार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। आपने जिन लोगों पर मेहनतें की हैं उन लोगों में से हर एक अपनी तारीख रखता है। हर एक अपनी मिसाल आप है। उन्हीं में से गुज़िश्ता जुमा मैंने जिस शख्सियत का तज़किरा किया था, जिस शख्सियत की अज़मत को आपके सामने रखा था, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत की चंद झलकियां मैंने आपके सामने पेश की थी, जिनके मर्तबे और मकाम को मैंने आपके सामने अहादीस की रोशनी में रखा था। उसी सिलसिले को हम इस जुमा मुबारका में भी आगे बढ़ाते हैं और इस बात को अच्छे तरीके से याद रखिए, जब जब इस दुनिया में अल्लाह की तौहीद को बयान करेगा साथ में हजरत उमर फारूक का तज़किरा जरूर भी जरूर करेगा। जब जब कोई इस दुनिया में अल्लाह की तौहीद का नारा लगाएगा, खलीफा दुव्वम अशरा मुबशरा में से एक सहाबी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा जरूर भी जरूर करेगा। जब कोई खतीब जिहाद का तज़किरा करेगा, अल्लाह की राह में जान लड़ाने का तज़किरा करेगा, वो खतीब आपको भी जरूर हजरत उमर फारूक का तज़किरा करते हुए नजर आएगा। जो इस दुनिया में बहादुरी और शुजात का तज़किरा करेगा, जिक्र करेगा,
आपको हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शुजाअत और बहादुरी का तस्करा सुनने को जरूर मिलेगा। जो भी इस दुनिया में इल्म और फहम का तस्करा करेगा, तदब्बुर और तफक्कुर का तस्करा करेगा, वो शख्स हजरत उमर फारूक के फहम और तदब्बुर का तस्करा जरूर करेगा। जब भी कोई मुकर्रिर, कोई खतीब गैरत तौहीद का तस्करा करेगा, गैरत तौहीद आपके सामने रखेगा, तो वो ला महाला हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तौहीद के बारे में जरूर रखेगा, आपकी गैरत तौहीद का जरूर तस्करा करेगा। ये वो शख्सियत है यारो, खलीफा सानी जिनका कोई सानी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं जरा गौर से सुने। ये वो शख्सियत है, ये खलीफा सानी है जिनका कोई सानी नहीं है। दुनिया में जिनके पाए का इंसान कोई आज पेश नहीं कर सकता, जिनकी बहादुरी का इंसान, जो बहादुरी उनके अंदर थी, वलवला और जोश था, वैसा जोश और बहादुरी किसी और इंसान के बारे में आज कोई पेश नहीं कर सकता। यह है उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो इस्लाम लाए तो इस्लाम को कुव्वत मिली, जो इस्लाम में दाखिल हुए तो अहले ईमान को कुव्वत मिली, जो इस्लाम में दाखिल हुए तो दुनिया का रुख किधर से किधर मोड़ दिया। यह इस्लाम की बहादुरी और शुजाअत का यूं समझ लो अमली नमूना था, जो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत में हमको नजर आता है। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। यह वो शख्सियत है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर गज़वे में शामिल थे। जब ये ईमान लाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगे रहे, खुशी की हालत में भी अल्लाह के रसूल के साथ थे, गम की हालत में भी अल्लाह के रसूल के साथ थे। अरे जिनके मर्तबे और मकाम का क्या कहना यारो। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दो शेखैन हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ओहद पहाड़ पर गए। जरा गौर से सुने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को क्या मर्तबा और मकाम दिया है और अल्लाह ताला ने किस तरह इनको बुलंद मर्तबे पर फाइज किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ओहद पहाड़ पर गए तो ओहद पहाड़ हिलने लग गया, हैबत के मारे हिलने लगा, हिचको लेने लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ओहद ठहर जा, जानता है आज मेरे साथ कौन आया है तेरे ऊपर? जरा मर्तबे और मकाम देखो, जरा सरबुलंदी देखो, जरा ऊंचाई देखो कि किस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इन बंदों को क्या मर्तबे और मकाम अता फरमाए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ ओहद खामोश हो जा, ठहर जा, तू जानता है आज मेरे साथ कौन है? आपने फरमाया, आज मेरे साथ अबू बकर व उमर है रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। ओहद पहाड़ खामोश बैठ गया। यह है उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हंसी की हालत में भी थे, गम की हालत में भी थे, और जब ईमान लाए तो आपसे इस तरह चिमटे रहे, इस तरह लगे रहे कि जब इंतकाल हुआ तो आज भी आपके बाजू ही सोए हुए हैं।
हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर गज़वे में शामिल रहे, चाहे गज़वे बदर हो, चाहे गज़वे उहद हो, चाहे गज़वे कंदक हो, चाहे गज़वे तबूक हो। जितने भी गज़वात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़े हैं, उन तमाम गज़वात में, उन तमाम जंगों में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके साथ थे और नाजुक तरीन हालात में आपका साथ दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में यूं ही नहीं कह दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रहमाउ बैनहुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में यूं ही नहीं कह दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में यूं ही नहीं कह दिया फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा में यूं ही नहीं कह दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जे तेरे जो साथी है, हमने उनके दिलों के तक़वे की जांच की है, उनके दिलों का इम्तिहान लिया है और उनको 100 में से 100 नंबर मिले हैं। अल्लाह ने कहा सूरह तौबा उठाकर देखो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में यह बात इरशाद फरमाई सूरह तौबा में, जाहिरी इम्तिहान नहीं बल्कि बातिनी इम्तिहान का जिक्र किया अल्लाह ने। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी हैं, अबू बकर है, उमर है, उस्मान गनी है, अली इब्न अबी तालिब है, बिलाल है, खब्बाब है और खालिद इब्न वलीद है, ये जितने भी साहबा है, अल्लाह ताला कह रहा है हमने इनके दिलों का इम्तिहान लिया और इनको 100 में से 100 नंबर मिले। मामूली बात नहीं है 100 में से 100 नंबर मिलना हर एक को। क्यों मिले यारो? ये 100 में से 100 नंबर सहाबा इकराम की जमात को क्यों मिले? ये इसलिए मिले कि उन्होंने वफादारी का हक अदा किया, उन्होंने इताअत रब और इताअत रसूल का हक अदा किया, उन्होंने इस्लाम की सरबलंदी के लिए अपनी जिंदगियां खपाई, वो इस्लाम के मददगार बन के खड़े हुए तो अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई। और अल्लाह ने यह बात इरशाद फरमाई, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम अल्लाह के दीन के मददगार बन के खड़े हो जाओगे, अल्लाह तुम्हारा मददगार बन जाएगा, तुम्हारे कदमों को जमाएगा, तुम्हें इस्तिकामत अता करेगा, तुम्हें दिली सुकून अता करेगा। और जब जब अल्लाह ताला ने नारा लगाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो, अगर दावा करते हो अल्लाह उसके रसूल को मानने का, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की, तो सहाबाए किराम का क्या कहना था? उनका नारा क्या था? उनका नारा था समीना व अताना। जब जब कहा गया उनको अल्लाह उसके रसूल की इताअत की तरफ आ जाओ, अल्लाह उसके रसूल के हुक्मों को पूरा करने के लिए आ जाओ, एक ही नारा था, अपनी जुबान से निकालते थे, क़ालू समीना व अताना, कि हमने सुना ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल, और हम इताअत के लिए हाजिर हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मर्तबा और मकाम फिर उनको अता फरमाए। जिस हस्ती का हम तस्करा सुन रहे हैं, जिस खलीफा का हम तस्करा सुन रहे हैं, वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर गज़वे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और नाजुक तरीन जब हालात आते तो छोड़कर नहीं जाते थे, दगा नहीं करते थे, धोखा नहीं देते थे। दीन के मामले में क्या करते थे? शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हो जाते थे। ग़ज़वा उहद का मामला है, जरा गौर कीजिए। जीती हुई जंग हार में तब्दील हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्रे के ऊपर 50 सहाबा इकराम को खड़ा किया था। जब जंग का आगाज हुआ और देखते ही देखते मुसलमान गालिब आए मुशरिकीन पर, वो जो 50 सहाबा इकराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़ा किया था और उनका एक अमीर बनाया था और कहा था जब तक मेरा दूसरा हुक्म नहीं आता यहां से टलना नहीं,
लेकिन जब देखे कि जंग मुसलमान जीत चुके हैं तो 9 और 10 या 11 को छोड़कर बकिया सारे निकल गए। कहने लगे ये हुक्म जंग के दौरान था, ये अब तो हम जंग जीत चुके हैं। अमीर ने कहा नहीं, अल्लाह के रसूल का जब तक हुक्म नहीं आ जाता हम ये दर्रा नहीं छोड़ सकते। ये 10 या 11 लोग रह गए और बकिया लोगों ने जगह छोड़ दी। खालिद इब्न वलीद सुयूफ मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से तलवार जिनको अल्लाह के रसूल ने लक़ब दिया था। खालिद तुम अल्लाह की तलवार हो और अल्लाह की तलवार टूटा नहीं करती। हजरत खालिद इब्न वलीद को शौक था मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं जैसे, लेकिन का इंतकाल हुआ बिस्तर पे हुआ, क्योंकि लक़ब मेरे नबी ने दिया था। मेरे नबी ने लक़ब दिया था सुयूफी मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से तलवार हो, और अल्लाह की तलवार टूटा करती नहीं टूटा करती। अभी ईमान नहीं ला हजरत खालिद इब्न वलीद जाबाज लड़ाके थे, जाबाज सिपाही थे, जाबाज जनरल थे। देखे दर्रा खाली है, चंद लोग वहां खड़े हुए हैं, पीछे से हमला किया और जीती हुई जंग हार में तब्दील हो गई। हारे नहीं रहे ईमान। जब हजरत खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह ताला ने पीछे से हमला किया दर्रे पे, और देखते ही देखते भगदड़ मच गई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर गिर गए। आपके दंदानी मुबारक शहीद हो गए, खुद की कड़ियां आपके दांतों में घुस गई। उन नाजुक तरीन हालात में जिन सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, जो है दीवार बनकर खड़े रहे, उन्हीं में से खलीफा सानी जिनका कोई सानी नहीं, उमर फारूक भी थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सीना सिपर होकर खड़े गए और जब हालात देखे और अफवाह उड़ गई कि नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए, बाद सहाबा इकराम ने अपने हाथों से तलवार छोड़ दी। कहने लगे जिनके लिए लड़ रहे थे वही अगर मौजूद नहीं है लड़के क्या फायदा। लेकिन जिन लोगों ने बहादुरी का सबूत दिया उनमें से हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। और यारों जब जंग खत्म हुई, जब जंग खत्म हुई, कुछ सहाबा इकराम इस जंग में शहीद हो गए। आपके चचा हजरत अमीर हमजा भी शहीद हो गए। तो अबू सुफियान जो अब तक ईमान नहीं लाए थे, जो फतेह मक्का के बाद ईमान लाए, क्या हुआ फिर? अबू सुफियान ने नारा लगाया। क्या नारा लगाया? बाद में हजरत अबू सुफियान बन गए, ईमान नहीं लाए, नारा लगाया जंग ओहद के मौके पर, उलुल हुबला। अबू सुफियान ने जोर से नारा लगाया, हुबल की जय हो, हुबल का बोलबाला हो। उस मौके पर ही हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, कहने लगे अल्लाहु अकबर। अबू सुफियान तुम कहते हो हुबल की जय हो, लेकिन मैं नारा लगाता हूं अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता बहुत गुस्से वाले थे, बहुत गुस्से वाले थे। गुज़िश्ता जुमे मैंने आपको सामने बात रखी कि मक्का के पहलवानों में इनका शुमार होता था, लेकिन यारों इनका ये गुस्सा अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल होता था। अपनी इस अहमियत और अपनी इस गैरत को वो अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से कूच कर गए, सन 11 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन बनाया गया, खलीफा बनाया गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब खलीफा बनाया गया, आपने 2 साल हुकूमत की, और बास कहते हैं कि 2.5 साल हुकूमत की। आप जरा गौर कीजिए,
जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को भेजा और अल्लाह के नबी इस दुनिया से कूच कर गए और आपने एक ऐसी जमात छोड़ी जो खुदसियों की जमात थी, जो पाकबाज जमात थी, जिनके दिल का इम्तिहान अल्लाह ने लिया और उनको कामयाबी अता फरमाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बनाए गए और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बनाए गए तो हजरत उमर फारूक ने पूरा साथ दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक को बेहतरीन बेहतरीन मशवरे देते थे, बेहतरीन मशवरे देते थे। और जब तक आपकी खिलाफत रही हर अच्छे काम में हजरत अबू बकर सिद्दीक का साथ दिया हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने। और यारो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का आखिरी वक्त आया, आपने अपना जानशीर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला को बनाया। लोगों ने एतराज़ भी किया, लोगों ने एतराज़ किया। हर जगह ऐसे लोग होते हैं जो सच्चाई के खिलाफ एतराज़ में सफ़े अव्वल में नज़र आते हैं, करते कुछ भी नहीं बेचारे, करते कुछ भी नहीं, लेकिन चलते हुए काम को ख़राब करने का पूरा मंसूबा रखते हैं कि चलते हुए काम को किस तरह ख़राब किया जाए। किसी की शख्सियत को ख़राब करते हैं, किसी के कैरेक्टर को ख़राब करते हैं, किसी पे कुछ इल्ज़ाम तराशते हैं, किसी पे कुछ इल्ज़ाम तराशते हैं। यही मामला हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के साथ भी हुआ। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत उमर फारूक को अपना जानशीन बनाया, कुछ लोगों ने एतराज़ किया और कहने लगे हमको फारूक आज़म पर एतराज़ है क्योंकि वो बहुत जज्बे वाले हैं, वो बहुत जोशीले हैं, बहुत गुस्से वाले हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने क्या कहा, तारीख़ जुमला कहा, आए लोगों मैंने तुम पर ऐसा अमीर बनाया है, मैंने तुमको ऐसा खलीफा दिया है जो तुम में सबसे बेहतर है, जो तुम में सबसे बेहतर है, हर लिहाज से बेहतर है। और इंशाअल्लाह इनका जो जज्बा है, इनका जो गुस्सा है, ये इस्लाम के लिए काम आएगा। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला कितने दूर अंदेश इंसान थे और कितने ज़हीन इंसान थे, इनका जुमला कैसे काम आया। 10 साल हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने इस दुनिया में हुकूमत की, लेकिन देखिए किस शान के साथ हुकूमत की और किस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के बनाए हुए जानशीनी पर वो खरे उतरे। खरे उतरे हो, हाँ। अब आइए जरा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के दौरे खिलाफत की तरफ आते हैं। खलीफा बने, जिंदगी तब्दील हो गई। खलीफा बने तो हालत क्या हो गई, आप एक रास्ते से गुजर रहे, आपने एक बूढ़े को देखा, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने, जो अपने घर के बाहर बैठे रो रहा था, ज़ारो कतार रो रहा था। आप उसके करीब गए और जाकर पूछा क्या बात है बूढ़े मियाँ, आप रो रहे हैं? कहा मुझे किसी शख्स का इंतज़ार है। कहा किसका इंतज़ार है? मैं मदीने के सभी लोगों को जानता हूँ, मैं मदीने के सभी लोगों को जानता हूँ। कहा भाई उसने मुझे कभी नाम तो बताया नहीं अपना, जब भी मैंने नाम पूछा कहने लगा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह के बंदों के काम आता हूँ। कहा वो रात को मेरे घर आता, मेरे साथ खैर का मामला करता, अच्छाई का मामला करता।
मेरे लिए खाने पीने की चुपके से चीज़ें लाकर रख कर चला जाता। ये कहकर बूढ़ा फिर रोने लगा। कहा 3 दिन हो गए वो आया नहीं। जैसे ही बूढ़े ने कहा कि 3 दिन हो गए वो आया नहीं, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को धचका लगा। कहने लगे, बूढ़े मियाँ वो हमारे खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक थे, जिनके इंतकाल को 3 दिन हो गए हैं। और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने आह भरी और कहने लगे, अबू बकर तुमने बाद वालों को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। तेरे मर्तबे और मकाम को कौन पहुंचेगा? तेरी अजमत को कौन हासिल करेगा? यह हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला कह रहे हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के बारे में। आप जब खलीफा बने तो आपने 10 साल शानदार हुकूमत की। और इसको याद रखिए अच्छे तरीके से, एक एक चीज को याद रखिए। आपका 10 साल दौरे हुकूमत ये इस्लाम का सुनहरी दौर था, सुनहरी दौर, जिसके लिए आज पूरी दुनिया तरसती है कि काश आए उमर जैसा कोई, काश आए उमर जैसा कोई जो इस दुनिया को अमन शांति से भर दे। आपका 10 साल दौर सुनहरी दौर था। और इस दौर में 10 साल दौर में इस्लाम का यारो वो बोलबाला हुआ कि क़यामत तक किसी और दौर में वो बोलबाला नहीं होगा। 22 लाख मरब्बा मील की जमीन पर खलीफा सानी, जिसका कोई सानी नहीं, खलीफा दुम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने 22 लाख मरब्बा मील की जमीन पर हुकूमत की। और किस शान के साथ की, जरा गौर कीजिए, इस शान के साथ की आपने। आपके एक कदम के नीचे रोम था और दूसरे कदम के नीचे ईरान था। आपने 2 सुपर पावरों को अपने कदमों के नीचे रौंदा। ये वो हुक्मरान है, ये वो अजीम लीडर है जिसकी मिसाल कोई क़यामत तक पेश नहीं कर सकता, जिसके 10 साल दौरे हुकूमत में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिया करते थे, जिसके दौरे हुकूमत में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिया करते थे, लेकिन शेर को मजाल नहीं थी कि बकरी पर हमला कर दे। यह वो हुक्मरान था। और फिर आपके दौरे हुकूमत में फतुहात का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ, देखते ही देखते आपने कई मुल्कों को इस्लाम के ज़ेरे नगी कर दिया। आपके दौरे हुकूमत में मुल्क शाम फतह हुआ बड़ी शान के साथ। आपके दौरे हुकूमत में इराक फतह हुआ। आपके दौरे हुकूमत में ईरान फतह हुआ। आपके दौरे हुकूमत में मिस्र फतह हुआ। आपके दौरे हुकूमत में लीबिया फतह हुआ। आपके दौरे हुकूमत में अज़रबैजान फतह हुआ। और आपके दौरे हुकूमत में क्या हुआ? एक सबसे बड़ी और अजीम फतह मुसलमानों को मिली। वो क्या मिली? बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ। बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ आप ही के दौरे हुकूमत में। यारों की शान के साथ बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ। कभी हमने उस तारीख को पढ़ा है? कभी गौर किया है? आपने दुनिया में बड़े बड़े हुक्मरान देखे, बहुत सारों की हिस्ट्री और तारीख भी आपने पढ़ी होगी, लेकिन कभी ऐसा हुक्मरान देखे? और ये हुक्मरान बनाया किसने? गुर सिखाए किसने? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दिगर हुक्मरानों की तारीख देख लो, मुल्कों, जगहों, इलाकों को फतह किया,
पूरी जमीन को खून से लालाजार कर दिया। आज के मौजूदा हुक्मरानों को देख लो, किस तरह लड़ाओ और सियासत करो की पॉलिसी कर रहे हैं, चला रहे हैं। 5-7 सालों में पूरे हिंदुस्तान को बेच दिए। किस तरह इस सोने की चिड़िया का खाना खराब कर दिया। और तारीख के पन्ने पलटो जरा, तारीख उठाकर देखो जरा। 1000 साल तक इस हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने हुकूमत की है, लगभग 1000 साल तक। और जब तक मुसलमान इस सरजमीन पर, जिसके अंदर इस हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका, यह पूरा पट्टा एक था, खाली हिंदुस्तान नहीं था। मैंने जिन जिन मुल्कों के नाम लिए वो सारे हिंदुस्तान में शामिल थे। इन सारे मुल्कों पर मुसलमानों ने हुकूमत किए और किस शान के साथ किए कि जब तक मुसलमान इस सरजमीन पर हुक्मरान थे, ये हिंदुस्तान महान था, महान था। देखे, मेरा हिंदुस्तान महान, पढ़े ना, ये था, हकीकत में महान था। ये सोने की चिड़िया था ये, जब तक ये मुसलमानों के ज़ेर नगी था। और आज क्या हालत है आप ज़रा देख लो। हाँ, आपके दौरे हुकूमत में जो सबसे बड़ी फतह मिली वो बैतुल मुक़द्दस की फतह थी। और किस शान के साथ मुल्क बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ? आइए थोड़ा सा नक्शा खींचता हूँ तारीख़ के आईने में। सन 16 हिजरी में बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ। सन 16 हिजरी में बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ। अजीब व गरीब फतह है ये तारीख़ की। ना खून बहाया गया, ना लाशें बिछाई गई। फतह मक्का देख लो और बैतुल मक़दिस की फतह देख लो, आपको मिलती जुलती तस्वीर नजर आएगी। अल्लाह के रसूल ने मक्का को फतह किया तो बगैर लड़ाई भिड़ाई के, बगैर जंग के। इधर उमर फारूक ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया बगैर लड़ाई के, बगैर खून बहाए के। आप जानते हैं, आपको इल्म है, जब किसी मुल्क का हुक्मरान किसी दौरे पर निकलता है, उसके साथ एक प्रोटोकॉल होता है, हिफाजती दस्ता होता है, सिपाही होते हैं, पुलिस होती है, अहलकार होते हैं, कई किस्म की गाड़ियां होती है। और इस हुक्मरान को जो दूसरे मुल्क का दौरा कर रहा है, पूरी हिफाजत के साथ दूसरे मुल्क में पहुंचाने का इंतजाम किया जाता है। लेकिन यारो, इस तारीखी हुक्मरान के दौरे को देखो। जब बैतुल मुक़द्दस आपके दौरे हुकूमत में फतह हुआ तो ईसाइयों ने कहा, हम चाबी आपके हुक्मरान को देंगे, आपके अमीर को देंगे। साहबे रसूल ने खत लिखा, कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, बैतुल मुक़द्दस के जिम्मेदार कह रहे हैं, मुतवल्ली कह रहे हैं कि हम बैतुल मुक़द्दस की चाबी आपको देंगे, आप बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन आइए। ये दुनिया का अजीब और गरीब हुक्मरान जैसे ही खत पाता है, बैतुल मुक़द्दस की चाबी लेने के लिए निकलता है। और ये हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब निकले, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटोकॉल लेकर निकले। जरा गौर कीजिए, बैतुल मक़दिस की चाबी लेने को जा रहे हैं और प्रोटोकॉल क्या है साथ में? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊँट है और आपका गुलाम है।
ऊंट है और आपका गुलाम है। कहाँ जा रहे हैं? तो बैतुल मुक़द्दस की चाबियां लेने के लिए जा रहे हैं। दुनिया ने कभी ऐसा हुक्मरान देखा है? आसमान के नीचे ऐसा हुक्मरान गुजरा है? जमीन ने ऐसे हुक्मरान का कभी तस्वुर किया था जो क़िबले अव्वल को फतह करने के लिए, क़िबले अव्वल की चाबी लेने के लिए जा रहा है? और प्रोटोकॉल क्या है? तो खुद एक अकेले हैं और दूसरा गुलाम है और तीसरा ऊंट है और तीनों मिलकर निकले। ऊंट पर आप बैठे, और बैठे भी तो किस अंदाज से बैठे? हाँ, जब आप ऊंट पर बैठे तो एकदम ख्याल आया कि अरे ये मेरा ग़ुलाम है, ये भी इंसान है, ये भी इंसान है का, ये भी थकता है। आपको जैसे ख्याल आया आप ऊपर से नीचे उतर गए और कहा भाई तू भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, हम बारी बारी बैठते हैं ताकि कुछ आराम तुझको मिल जाए, कुछ आराम मुझको मिल जाए। गुलाम कहने लगा आका ये क्या बात करते हो, अमीरुल मोमिनीन ऐसी कैसी बात करते हो? कहाँ नहीं आप बैठेंगे? कहाँ नहीं, ये इंसाफ का तकाजा है, ये है इंसाफ, ये है अदल जो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस दुनिया को बताया कि इंसाफ किसे कहते हैं। इंसाफ ये नहीं है कि अपनी जेबें हरी की जाए, इंसाफ ये नहीं है कि अपने घर भरे जाएं, इंसाफ ये नहीं है कि अपनी मेहनत का ढिंढोरा पीटा जाए, इंसाफ ये नहीं है कि दूसरों की मेहनतों को नजरअंदाज कर दिया जाए। इंसाफ का तकाजा ये है कि इंसान अपने साथ साथ दूसरों की मेहनतों का तस्करा भी करे। देखो इंसाफ की इसे कहते हैं अदल, और इंसाफ का तकाजा यही था। हजरत उमर फारूक ने कहा तू भी इंसान, मैं भी इंसान हूं, एक मंजिल तू बैठ जा, एक मंजिल मैं बैठ जाता हूं। और तकरार के बाद वो राजी हो गया और दोनों रखते सफर निकल गए, सफर पर निकल गए पूरे तरीके से। अब एक एक मंजिल रुक रुक कर जा रहे हैं। और यारो जब बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंचा ये छोटा सर का काफ़िला, जब पता चला सहाबी रसूल को कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फला मकाम पर पहुंच चुके हैं और वही फटे पुराने लिबास में लिबास ज़ेब-ए-तन किए हुए पहुँचे हैं, आए हैं, गालिबन हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। भिजवाया एक शख्स को, या फिर कुछ कहते हैं कि खुद आए और आकर कहने लगे अमीरुल मोमिनीन मेरी ख्वाहिश ये है कि आप बैतुल मुक़द्दस फतह करने के लिए आए हैं, आप ज़रा कपड़े चेंज कर ले, कपड़े बदल ले, कोई अच्छा सा लिबास ज़ेब-ए-तन कर दे ताकि इनके ऊपर हैबत तारी हो जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह का ये जुमला सुना, कोड़ा हाथ में लिया और कहने लगे अय अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, मेरे नबी ने अगर तुझको अमीरुल उम्मा ना कहा होता, मेरे नबी ने तुझे अमीरुल उम्मा का लक़ब से नवाजा ना होता तो इस कोड़े से मैं तेरी खबर ले लेता। अय अबू उबैदा इब्नुल जर्राह वो दिन भूल गया जब मेरा बाप और तेरा बाप मक्के की गलियों में बकरियां चराया करते थे? क्या वो दिन भूल गया जब मेरा बाप कहा करता था उमर तुझको बकरियां चरानी नहीं आती, तू तो जाहिल है। अय अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, हमको जो इज्जत मिली है वो इस्लाम से मिली है, लिबास से नहीं मिली। अगर आइंदा तू ऐसा कहेगा मैं तेरी खबर ले लूंगा। आप उसी लिबास में आगे बढ़े और अल्लाह का करना ऐसा हुआ जब बैतुल मक़दिस पहुंचने वाले थे, बारी आ गई गुलाम की। गुलाम कह रहा है अमीरुल मोमिनीन माफ कर दीजिए मुझे,
आप बैठ जाइए। कहा नहीं, ये इंसाफ का तकाजा है, बारी तेरी है आज, तू बैठेगा, मंजिल तेरी है, मेरी मंजिल खत्म हो चुकी है। अल्लाह के वास्ते आप बैठ जाइए। कहने लगे मैं भी अल्लाह का वास्ता देता हूं, कल आखिरत में मेरा गिरेबान पकड़ेगा तू, कि बारी तो मेरी थी, उमर बैठ गए। कहा बैठ, तारीख गवाह है, सीरत गवाह है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने अपने गुलाम को बिठाया। जब बैतुल मक़दिस पहुंचने की बारी आई, आज हमारा गुरूर और तकब्बुर देखो, हमारी ईगो देखो, हम अपने मफाद के लिए इस्लाम का कहां कहां कैसे कैसे नुकसान कर रहे हैं, किस किस तरह जो है हम इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये हुक्मरान देखो जो पूरी दुनिया जिनके ज़ेरे नगी थी, दुनिया में खैर यारो ऐसा ही नहीं आता, अमन और शांति ऐसे ही बर्पा नहीं होती, सुकून ऐसे ही नहीं आता। जब तक दुनिया में ऐसे हुक्मरान थे, अमन और शांति कायम थी। दुनिया ने अमन और शांति को देखा, बैठ गया गुलाम। अब जब पहुंचे बैतुल मक़दिस के करीब तो लोग समझ रहे हैं यही अमीर है। एक ने कहा भाई जांचते हैं ज़रा, हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि जो बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करेगा उसके लिबास पर 22 थिगल होंगे, 22 पेवंद होंगे। बाज़ ने कुछ कम ज़्यादा भी बयान किए, 22 पेवंद होंगे जो बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करेगा, हमारी किताबों में लिखा हुआ है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना व सीमाहुम मिन असरी सुजूद। अरे कुरान को जरा देखो किस तरह इन लोगों के मर्तबे और मकाम को कुरान ने बयान फरमाया है। एक आया, एक आकर कपड़े के ऊपर देखने लगा कितने पेवंद है, 1 2 3 4 5 10 15 20 21 22। और आपके हाथ में चाबी दी बैतुल मुक़द्दस की। ना कोई लड़ाई हुई, ना कोई खून बहाया गया, ना किसी को कत्ल किया गया। ये बैतुल मुक़द्दस सबसे पहले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत सन 16 हिजरी में फ़तह हुआ। और किस शान के साथ फ़तह हुआ आपने देख लिया। और इसके बाद बैतुल मुक़द्दस फ़तह कब हुआ? सन 87 हिजरी में सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौरे खिलाफत में। एक शेर खुदा उठा था सलाहुद्दीन अय्यूबी के शक्ल में, जिसने 87 हिजरी में ईसाइयों को इस दुनिया में जो है बता दिया, जो ईसाइयों पर यलगार बन के टूट पड़ा। अरे हम कहते हैं कि हमने बहुत किया। अरे सलाहुद्दीन अय्यूबी वो शख्स है जिसने इतनी मेहनतें की, अल्लाह के रास्ते में इतना जिहाद किया, निकाह करने का मौका नहीं मिला। हम अपनी मेहनतों को जापते हैं कि अलमास ने ऐसा किया, फुला ने ऐसा किया, फुला ने ऐसा किया। ये वो लोग थे जिन्होंने इतनी मेहनतें की। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत उठाओ, हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है आपने अल्लाह के दीन के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, निकाह करने का मौका नहीं मिला। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है जिन्होंने मनाज़रे किए, जिन्होंने जिहाद किया, जिनके बारे में आता है इतनी अल्लाह के दीन के लिए मेहनत ये की कि निकाह करने का मौका नहीं मिला। इसी में हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी था रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने 87 हिजरी में दूसरी मरतबा बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया। उसके बाद कभी फ़तह नहीं हुआ है। ज़रा देखो हमारे बुजुर्गों की तारीख देखो, अल्लाह के दीन के लिए उन्होंने किस तरह जो है कुर्बानी दी है। और आज हम कितने मफाद परस्त हो गए, आज हम कितने इब्नुल वक्त हो गए।
आज हम एक दूसरे के खिलाफ कैसे फतवे दे रहे हैं कि फुला के पीछे नमाज नहीं होती, फुला के पीछे ये नहीं होता, फुला जो है ऐसा है, फुला वैसा है, फुला वैसा है, फुला वैसा है। नहीं यार, ये वक्त वो है, क्या है, इन्नमल मुमिनुना इख्वा फास्लिहु बैना अखवैकुम। मोमिन आपस में भाई भाई है। किसी मोमिन से आपको मसला है, आप उससे बोलिए, बैठिए उसके पास। हाँ, आपको इमाम से मसला है, इमाम से मिलिए, आपकी इमामत कबूल नहीं है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, चल निकल। दलील तो पेश कीजिए, ज़रा गौर कीजिए, ज़रा मेरे से इख्तिलाफ है आप लोगों को, आप आइए बोलिए कि भाई आपसे इख्तिलाफ है। अल्लाह की कसम आप इख्तिलाफ साबित कर दे तो इस मुसल्ले पर 15 मिनट भी या 5 मिनट भी 2 मिनट भी नहीं खड़े रहूँगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इन्नमल मुमिनुना इख्वा फास्लिहु बैना अखवैकुम। लेकिन बेचारे ऐसे हो गए, अले अल्लाह खैर करे। कहता हूं वही बात जिसे हक समझता हूं। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे से बदगुमानियां दूर करें। हमें चाहिए कि अपने अंदर से हसद और जलन के मादे को, कुड़न के मादे को दूर करें। और वो कब होगा? जब हम बैठ मिलकर किसी मसले को हल करेंगे ना। हाँ, जरा देखिए, ये बीच में कुछ बातें मैंने इसलिए रख दिया ताकि ये वक्त जो है हमें अपनी सफ़े मजबूत करने का है, इख्तिलाफ का वक्त नहीं है ये। अरे हम हिंदुस्तान पे निगाह नहीं दौड़ा रहे क्या? निगाह नहीं दौड़ा रहे हिंदुस्तान पे मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है। मामूली एक नौजवान ने थूक दिया, कोई रैली जा रही थी देवी या देवता की, आपने देखे होंगे। 2 नौजवान थे, एक मामूली एक नौजवान ने थूक दिया। तो क्या करे यारो, वीडियो देखे। ये कत्ल भी करते हैं तो आहा नहीं होती, इनके चर्चे नहीं होते। ये कत्ल भी करे तो इनके चर्चे नहीं होते। जरा गौर कीजिए, 2 नौजवान खड़े हुए थे, हालांकि उनकी ये गलती है, ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन उन नौजवानों में से किसी एक ने नीचे थूक दिया और वो थूक उस पर पड़ा या नहीं पड़ा। लेकिन जब पता चला कि 2 नौजवान थे और उन 2 नौजवानों में से एक नौजवान ने फुला जो है रैली में थूक दिया, तो क्या करे, जरा उठाकर देखो। करे ये कि बुलडोजरों से उन 2 नौजवानों के घरों को नेस्त नाबूद कर दिए, खत्म कर दिए। गलती क्या थी? मामूली थूक था। अरे हमको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। फिर भी हम इख्तिलाफ में पड़े हुए। अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया? वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रहो और तफरीक़े में ना पड़ो, इख्तिलाफ में ना पड़ो। और अल्लाह ने सूरह अनफाल में इरशाद फरमाया, आयत नंबर लगभग 45 में इरशाद फरमाया कि देखो, अगर तुम इख्तिलाफ में पड़ गए तो अल्लाह ताला तुम्हारी हवा उखाड़ देगा। हमारी हवा उखड़ी कि नहीं उखड़ी? आज हम एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने के लिए तैयार है, हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाने के लिए तैयार है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तैयार है, एक दूसरे के बारे में हसद और बदगुमानी में मुब्तला है। यारो, ये वक्त लड़ने का नहीं है, बल्कि अपनी सफ़े मजबूत करने का। बोलो, कोई चीखा और चिल्लाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हक बात इंसान ऊंची आवाज में ही कहेगा। भाई जरा गौर तो करो। नौजवान एक तरफ भाग रहे हैं, बुजुर्ग एक तरफ भाग रहे हैं, मिल्लत इस्लामिया की औरतें एक तरफ भाग रही है। क्या हो रहा है? जरा गौर कीजिए यारो। हाँ, अल्लाह एक हमारा, कुरान मजीद एक, किबला एक, नबी एक, सारी चीजें एक है, उसके बावजूद भी हम इतने इख्तिलाफ का शिकार है।
क्यों यारो, क्यों? अल्लाह के रसूल ने तो हमको एक बनाया था, हमारे अंदर इत्तेहाद पैदा किया था, इत्तेफाक पैदा किया था, लेकिन यारो शैतान ने अपना काम किया और शैतान ने पूरे हिसाब से जो है खेल खेल के हमारी सफ़ों को तितर बितर कर दिया है। वक्त का तकाज़ा है, आए कंधे से कंधा मिलाकर चले, हाथ से हाथ मिलाकर चले, दिल से दिल मिलाकर चले। और फिर किसी भाई की कोई गलती है, बैठ जाइए, इन्नमल मुमिनुना इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई है। अल्लाह के रसूल, अल्लाह की किताब में फरमाया फअस्लिहु बैना अखवैकुम, और तुम्हारे दरमियान अगर कोई इख्तिलाफ हो जाए तो क्या कर लो, आपस में बैठ के कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या करो, इस्लाह कर लो एक दूसरे की। गलत कह रहा हूँ? सूरह हुजरात उठाइए, अल्लाह ने फरमाया उसी में। ये उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिनका दौर हुकूमत सुनहरा दौर था और जिनके दौर हुकूमत में बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ, और किस शान से फतह हुआ मैंने अभी आपके सामने बात रखी है। अब आइए 2-4 मिनटों में कुछ बातें मैं जल्दी जल्दी रखता हूँ, ज़रा गौर से सुने। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर हुकूमत में करने के काम ये है, देखो चुगलियाँ नहीं, करने के काम ये है गीबतें नहीं, करने के काम यह है एक दूसरे को नीचा दिखाना नहीं, करने के ये काम इसीलिए मैं लिख कर लाया हूँ कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे हुकूमत में कैसे कैसे अच्छे काम किए हैं, जो हमें भी करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में कुछ दे दे सिला इसका भी। सबसे पहला काम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में किया, वो क्या किया, हज़रत अली के मशवरे से तारीख़ और सन्ने हिजरी का आगाज़ किया। हिजरी कैलेंडर का आगाज़ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में हुआ और हज़रत उमर फ़ारूक ने किया, ये सबसे पहला काम। दूसरा काम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैतुल माल का निज़ाम कायम किया। क्या आज हमारे पास बैतुल माल का निज़ाम कायम है? क्या हम अल्लाह के उन बंदों के लिए, मदद के लिए कुछ राह रखते हैं जो बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं, जो परेशान हाल फिर रहे हैं, जो सूदी कारोबार लेने पर, सूदी लेन देन करने पर मजबूर है? क्या हमारे पास बैतुल माल का सूद से पाक कोई निज़ाम है? यह निज़ाम हज़रत उमर फ़ारूक ने, खलीफा सानी ने, जिसका कोई सानी नहीं, बैतुल माल का निज़ाम कायम किया। और इस बैतुल माल के निज़ाम की वजह से इतनी बरकत आई, अल्लाह के बंदों की ऐसी मदद होती थी, देखते देखते पूरे माशरे और समाज में, पूरी सोसाइटी में खैर ही खैर फैल गया। मैं और आप इस मामले में कितनी कोशिश कर रहे हैं? तीसरा काम जो आपने खैर और भलाई का किया, वो क्या किया, फ़ौज का महकमा कायम किया और मुजाहिदीन की तनख्वाह मुकर्रर की। ये जो फ़ौज की छावनियाँ हैं ना आज हमको दिखाई दे रही हैं, इसका आगाज़ हज़रत उमर फ़ारूक ने किया। जान लो अच्छे तरीक़े से, तारीख़ी अल्फाज दोहरा रहा हूँ मैं आपके सामने। और चौथा काम, कूफा, बसरा, मूसल, फिस्तास वगैरह नए शहर आबाद किए। ये जिन मुल्कों और शहरों के नाम मैंने लिया, जिन शहरों के नाम मैंने लिया है, उन शहरों को हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने दौरे खिलाफत में क्या किया, आबाद किया, मुल्क फतह किए, शहर भी आबाद किए। और पांचवी चीज़, मरदमशुमारी का आगाज़ हज़रत उमर फ़ारूक ने किया। है वक्त नहीं है मेरे पास बोलने की अभी वक्त, क्योंकि मुझे और बयान करना है। मरदमशुमारी का आगाज़ भी हज़रत उमर फ़ारूक ने किया। जराइम की रोकथाम के लिए जेल खाने हज़रत उमर फ़ारूक ने बनवाए। दुनिया से जुर्म को ख़त्म करने के लिए जेल खाने हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने दौरे खिलाफत में बनाए। अमन अमान के लिए पुलिस का महकमा बनाया। नाज है हमारे पास फुला पुलिस है, ऐसे खतरनाक पुलिस कमांडर है। अरे हिस्ट्री देख जरा, इस पुलिस के महकमे को कायम करने वाले हमारे खलीफा उमर फारूक खलीफा सानी, जिसका कोई सानी नहीं, उन्होंने पुलिस का महकमा कायम किया। और पुलिस का महकमा कैसे कायम किया और आपके दौरे खिलाफत में कैसे पुलिस से मालूम, आखिरी बात बताकर खत्म करता हूं। इंशाअल्लाह जब मौका मिलेगा आगे की बात रखने की कोशिश करूंगा। आपने जब पुलिस का महकमा बनाया और आपने पुलिस के लिए किसको मुकर्रर किया, हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु
ताला अन्हु को पुलिस वाला बनाया। आप और हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक कुएं पर बैठे हुए थे। जरा देखो, आज अगर पुलिस दुरुस्त हो जाए, आवाम दुरुस्त हो जाती है, लेकिन आज अब उनका किरदार देख सकते हैं। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु पुलिस कमांडर थे। एक मरतबा कुएं के कोर पर जो है हजरत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन है और हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों बैठे हुए हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐ सलमान, तू पुलिस कमांडर है, अगर मैं टेढ़ा हो जाऊं तो क्या करूं? जरा गौर से सुनिए हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं, कैसे कैसे पुलिस कमांडर थे और कैसी कैसी अहले ईमान ने इजाजती की है। और अमीरुल मोमिनीन का जरा देखिए इस उम्मत पर कितना बड़ा एहसान है। जब हजरत उमर फारूक ने कहा कि मैं टेढ़ा हो जाऊं तो तू क्या करेगा, तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे, उनके हाथ में एक डंडा था और कहने लगे, हालांकि मालूम है रूम और ईरान को फतह करने वाले, बैतुल मक़दिस को फतह करने वाले अमीरुल मोमिनीन है, शैतान जिनसे कांपता है, नबी के बाद अगर कोई नबी होता तो उमर फारूक होते, लेकिन हजरत सलमान फारसी कहते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप अगर टेढ़े हो जाएंगे मैं इस डंडे से आपको सीधा कर दूंगा, इस डंडे से आपको सीधा करूंगा। हजरत उमर फारूक खड़े हो गए, हजरत सलमान फारसी को गले मिलाया और गले मिलाकर कहा, अल्लाह तूने मुझे ऐसे ऐसे मुजाहिद दिए हैं, ऐसे ऐसे लोग दिए हैं कि उमर टेढ़ा हो जाए तो उसको भी सीधा करने की ताकत रखते हैं। ये है उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसकी सीरत में आप सुन रहे हैं और जिसकी सीरत को सुनकर मुझे और आपको चाहिए कि अपने ईमान को जिला बख्शे, अपने ईमान को ताज़ा करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।